अमृत पैथोलॉजी ब्लड कलेक्शन सेंटर में सभी प्रकार के खून और पेशाब की जांच की जाती है। ब्लड कलेक्शन सेंटर में शेख शाहिद रजा से संपर्क करें और पता याद रखें। आज बैटरी में आपको मिलेंगे ऑल टाइप्स बैटरी और इन्वर्टर और सोलर सिस्टम। दुकान का पता याद रखें, यशोदा होटल के सामने, नेशनल हाईवे नंबर 6, भुसावल। संपर्क करें उवैस खान। आवाज हर भारतीय की पीके टाइम्स न्यूज। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से जय प्रहार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप सभी पत्रकार बंधु एक शॉर्ट नोटिस पर हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, इसके लिए मैं फिरोज रहमान शेख, प्रहार अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस पत्रकार परिषद का एक अहम मुद्दा ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 तारीख को पिछले महीने में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य के शिक्षण, महिला बाल कल्याण व कामगार राज्य मंत्री माननीय नामदार बच्चूभाऊ कडू, इन्होंने भुसावल में हमको आकर जो है तो एक भेंट दी, भुसावल का दौरा किया। भुसावल आने के बाद में बच्चूभाऊ कडू ने जिस तरीके से यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को, नगर पालिका के कर्मचारियों को जो अपनी धार पर लिया और जो उनको उनके कर्तव्य का एहसास दिलाया, तो वो जाने के बाद में कुछ लोगों के पेट में एक बहुत बड़ी दुखापत यहाँ पर हो गई कि एक मंत्री यहाँ पर आते हैं और जिन लोगों की शय पे यहाँ के जो अधिकारी है वो काम कर रहे थे, उनकी जब पोलें खुल गई तो उन लोगों को तकलीफ होने लगी और फिर वो अलग अलग तरीके से जो है तो प्रहार के ऊपर और हमारे नेताओं के ऊपर जो है तो वो यहाँ पर टिप्पणियां करने लगे। सिर्फ एक ही है कि प्रहार जनशक्ति पार्टी, इसका सबसे पहला काम है सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा। आज माननीय नामदार बच्चूभाऊ कडू ने जिस तरीके से सीओ साहब और बाकी अधिकारियों को उनका कर्तव्य याद दिलाते हुए उनको अलग अलग योजनाओं के बारे में उजागर किया और उनको एक नोटिस दिया कि ये आपको 8 दिन में करना है वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसी तरीके से आज एक मुद्दा हमारे सामने आया है कि कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने आपके जो सरकारी गोडाउन है जहां से राशन वितरित होता है, गौर गरीबों के लिए राशन भेजा जाता है, तो वहां पर उसने देखा कि एक ऐसा काम वहां पर हो रहा है कि जिसकी वजह से गरीबों के मुंह का निवाला छीना जा रहा है और छोटे मोटे राशन दुकानदार जो है, जो सरकारी राशन लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके ऊपर भी विचारों पर जो है तो उसकी बला टूट रही है। उसका एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को पहले यहाँ बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। ये एक वीडियो है जिसके अंदर ये साफ दिखाया जा रहा है कि हमारे भुसावल के गोडाउन में किस तरीके से जो है तो हर गोनी के अंदर से जो 50-50 किलो की गोनी बनती है, उस गोनियों के अंदर से किस तरीके से किलो और 2-2 किलो राशन जो है तो कम किया जा रहा है। आज मुझे बताइए कि हजारों किलो माल भुसावल के राशन दुकानों के लिए वितरित होने के लिए यहाँ पर गोडाउन पर आता है। अगर उस हजारों किलो माल के अंदर से, उस हजारों गोनियों के अंदर से अगर एक गोनी के अंदर से 1.5 2 किलो का अगर ये अनाज चुरा रहे हैं, तो हजारों किलो अनाज ये लोग यहाँ पर चुरा कर गरीबों के मुंह का निवाला छीन रहे हैं। इसके संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि ये जो लोग इसमें से निकाल रहे हैं, इसमें जो हमाल है, ये बेशक हाथ इनके हैं लेकिन दिमाग किसी और का है। ये करने वाला इंसान आपको नजर आ रहा है, गरीब आदमी, एक हमाल जो है तो बेचारा लकीर का फकीर होता है, वो अपने हुक्म का गुलाम होता है। वो 100-200 रुपए रोज कमाने वाला, उसको जितना बोला जा रहा है वो उतना ही काम कर रहा है। उसको बोला गया कि भाई इसमें से राशन चुराना है, उसने चुरा कर, लेकिन चोरी होकर किसके गोडाउन में पहुंच रहा है और किसके घर पे जा रहा है, ये देखने का काम प्रशासन का है, इसके संबंधित अधिकारियों का है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि अगर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं ये संबंधित अधिकारी भी इसके साथ मिले हुए हैं। इससे संबंधित जितने भी नेता है, जितने भी यहाँ के राजकीय लोग हैं, ये हो सकता है इसके अंदर जुड़े हुए होंगे और सबको इसमें हिस्सेदारी मिलती होंगी। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्रशासन ने इस पर एक्शन लेना चाहिए और गरीबों के मुंह का निवाला छीनने वालों के मुंह पर जो है तो जेल का ताला लगाना। हद्दीमध्ये
सर्वे नंबर 68/1 व 68/2 मधील आरक्षण क्रमांक 18 व 37 ची जागा ही आपल्या नगरपालिकेने मॉर्टिनिटी होम, सुतिकागृह, बगीचा याच्याकरता आरक्षित केलेली होती. त्याच्यावर रिझर्वेशन होतं. या रिझर्वेशनमध्ये यांनी सुप्रीम हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली होती. या याचिकेचा जो नंबर होता, पिटिशन नंबर होता 438/7/2021 आणि ही जागा आहे प्रल्हाद गोपाळ विरुद्ध मुख्य अधिकारी, म्हणजे हे भुसावळच्या नगरपालिकेची जागा आहे. त्याच्यावर आरक्षण होतं. त्याच्यामध्ये सीओ साहेबांनी 21 तारखेला पत्र दिलेलं आहे कोर्टाला. त्यांचे जे आपले विधी अधिकारी भाऊसाहेब देशमुख त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे एवढे पैसे नाही आहे, सदरची जागा आम्हाला संपादित करायची, मोबदला देण्याची रक्कम ही फार जास्त असून आज रोजी भुसावळची नगर परिषदेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसल्याने देणं शक्य होणार नाही, असं पत्र त्यांनी 21 तारखेला दिलं. आणि त्याच्यानंतर त्याचा निकाल लागलेला आहे 24/5ला परत त्यांनी पत्र दिलं. त्याची 24/5ला पत्र दिलेलं आहे. त्या याच्यामध्ये आम्ही माहिती मागितली असता त्यांनी 24 तारखेला पत्र लिहून दिलं भाऊसाहेब देशमुखांना परत की सबब सदर प्रस्तावात तात्काळ दिनांक 31/5/2022 पूर्वी मान्य उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करावे. हे पत्र दिलंय त्यांनी 24/5ला भाऊसाहेब देशमुखांना. आणि भाऊसाहेब देशमुखांनी परत पत्र दिलं. हे जे भुसावळकरांची जे ओपन स्पेस संदर्भात जी फसवणूक केली जाते, तिथे बगीचा आहे, गार्डनचं रिझर्वेशन आहे, आणि भाऊसाहेब देशमुखांनी त्यांना 1/6ला परत पत्र पाठवलं चीफ ऑफिसरला की सदरची याचिका ही तुम्ही आपल्याकडे दाखल करू शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही ती याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये स्पेशल लिव्ह पिटिशन म्हणून तुम्ही सुप्रीम कोर्टात ती याचिका दाखल करावी. त्याच्यामध्ये सांगून दिलेलं आहे की नॉट फर्दर डिले, म्हणजे तुम्ही लेट करायची नाही आहे. जर का ही जी असणारी फसवणूक अजिबात थांबवणार नाही. याच्यामध्ये स्वतः प्रहार जनशक्ती पार्टी स्वतः पार्टी होऊन भुसावळकरांची जी याचिका आहे, स्वतः भुसावळकरांच्या मार्फत ती याचिका दाखल करेल. आणि जे आज भुसावळमध्ये चाललेलं आहे, सीओ साहेबांचं भुसावळमधल्या मोठ्या मोठ्या जागेंवरचे आरक्षण काढून, त्या मोठ्या करोडो रुपयांचे आरक्षण काढून लोकांच्या घशात घालायचा जो ज्यांनी थाट बांधलेला आहे, तो आम्ही बिलकुल चालू देणार नाही. ज्याच्यामध्ये अजून जर का काही आवश्यकता पडली तर आम्ही हायकोर्टात परत पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करणार. हा नावा घरकुलच्या विषयी होता. काही लोकांना घरकुल द्यायचे होते. 5 वर्षापूर्वी किती घर तुटले हे त्यांना सर्व जनतेला, भुसावळच्या जनतेला माहिती आहे. पण तोपर्यंत एखादी कोणताही नेता पुढे आला आणि प्रहार पुढे आली. प्रहारनं 2 वेळा हा विषय उचलला, अतिक्रमण काढले त्याविषयी उचलला, गोरगरिबांसाठी प्रहार पुढे आले. पण आतापर्यंत कोणी आले नाही. बच्चू भाऊ आले त्यावेळेला जनतेच्या समोर हे विषय आले आणि मग काही नेते जागी झाले. आणि ते नेते जागी झाले आणि मग कडून उठान त्यांची दुकानदारी चालवण्यासाठी ते समोर आले. काहींनी काय केलं की मी बच्चू भाऊ येतो आहे, मी त्याच्यासमोर हे निवेदन देतो, ते निवेदन देतो, त्याचं गुंतापण देतो. आणि काय झालं विषय की ज्या लोकांना घरकुल पाहिजे होते त्यांना ते घरकुल तर मिळाले नाही. मग यांनी काय केलं, यांच्याच लोकांच्या घरामध्ये टाकले, यांचे बोर्ड लावले, त्या ठिकाणी जागा दिली. आमच्या चौधरी बंधूंनी नदीवरती ज्या लोकांना जशी देत आली तशी त्यांनी दिलेली आहे. राहिला विषय दुसरा घरकुल द्यायचा तर 2011च्या अगोदरचे जे लोक आहे त्यांना घरकुल शासनाने, मोदी सरकारने म्हटलेलं आहे की यांना आम्ही घरकुल देणार आहे. पण मग त्याचे घरकुल काय आहे की सर्व शहरामध्ये जे लोक बेरोजगार झाले त्यांना ज्या ठिकाणी ते राहत होते 2011च्या अगोदर, त्यांना मोदी सरकारने त्यांना स्थायी घर द्यायचा वादा केला. आणि भुसावळ शहरामध्ये जर इतके लोक बेरोजगार झाले, यांना घर नाही आहे, तर या ठिकाणी फक्त नगरपालिकेला 200 अर्ज उपलब्ध झाले. तर भुसावळच्या राजकारणी लोक काय करत होते त्यावेळेला, आमदार काय करत होता त्यावेळेला. आणि एक हातिक मनुष्य उठतो आणि चौधरी बंधूवरती बोट ठेवतो, म्हणतो बच्चू भाऊ आले ते त्यांना डच्चू देतील. आपण किती लोकांना काय डच्चू दिले आहे आणि आपण काय करताय. आपण फक्त उठ्याचा एखादी व्हॉट्सअपवरती बातमी द्यायची, आम्ही पत्रकार परिषद घेऊ आणि बस दुसऱ्या दिवशी यायचं, आम्ही अमुक करू, रस्ता रोखू, फलान रोखू, पोलीस लोकांशी हात मिळवणी करून घ्यायची, जायचं तिथे पोलीसच्या गाडीमध्ये बसून निघून जायचं. लोकांना वाटतं की काहीतरी करताय.
We are the trend setters in education. We are now in भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था पलशी वैद द्वारा संचालित मरहुमा हज्जन शकीला बी, अब्दुल वहीद देश पांडे कॉन्वेंट हाई स्कूल, सेमी इंग्लिश एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की विशेष बैच के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, जेईई, सिविल सर्विसेज एंड MHCET। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271392591 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।